ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा रहेगी आज के दिन भी आपके साथ आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के। और पहले आपके साथ जानकारी साझा करेंगे आपके अपने पंचांग को लेकर के कि आज का पंचांग क्या कहता है, और ये भी बताएंगे कि ये पंचांग और आपका जो दैनिक राशिफल है दोनों ये दिनांक 3 सितंबर सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भादों का महीना यानी कि भाद्रपद चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और आज भी जो तिथि है वो अमावस्या ही है। और कल भी जो थी 2 तारीख को भी 2 सितंबर को भी अमावस्या ही थी। इस बार अमावस्या जो तिथि है ये बढ़ गई है, तो लगातार 2 दिन 2 तारीख और 3 तारीख को ये अमावस्या रहने वाली है। नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग रहेगा सिद्ध और करण होगा नाग, राशि होगी सिंह और चंद्रमा पूरे दिन सिंह राशि में करेंगे संचार। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 3:29 से लेकर शाम 5:04 तक रहेगी, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। साथियों, आज भाद्रपद माह की अमावस्या, और आज के दिन भौमवती अमावस्या भी इसको कहते हैं क्योंकि मंगलवार का दिन है। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के कि भाई आज का जो दैनिक राशिफल है ग्रहों की स्थिति के आधार पर आप सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है, इस बात की चर्चा अब आपके साथ हम करने जा रहे हैं। आरंभ कर रहे हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपको जो आय है मध्यम आय की संकेत है, और आपका जो वैवाहिक जीवन है वैवाहिक जीवन में सुखों में कुछ कमी के भी संकेत हैं। और आपका जो करियर है, मेष राशि के जो जातक हैं एरीज साइन जिनका बनता है, करियर भी आपका एक तरीके से सामान्य रूप से ही चलेगा आज के दिन। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल अचीवमेंट आपके द्वारा हो पाएगा। चीज़ें सब नॉर्मल वे में ही चलेंगी आज के दिन आपके अपने कार्य क्षेत्र में। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को लेके कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए आज का जो दिन है ये पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा और सफलता दिलाने वाला दिन है। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में काफ़ी अधिक मेहनत करने के उपरांत सामान्य परिणामों की प्राप्ति के संकेत हैं। आज के दिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी मेहनत करना पसंद करेंगे, और मेहनत से आप काफ़ी चीज़ों को हासिल भी कर सकते हैं। साथियों, ये भी आपके लिए जानना आवश्यक है कि अगर आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सब कुछ हासिल कर पाएंगे, फिर भी काफ़ी चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं, कुछ अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। तो अपनी मेहनत को आप बरकरार रखें, मेहनत करने से पीछे बिल्कुल ना हटें, और ऐसा कोई संकेत भी नहीं है कि आप पीछे हटेंगे, आप बराबर मेहनत करेंगे। छोटे भाई बहनों का भी आपको प्यार सहयोग मिलता रहेगा। साथियों, घर परिवार की जहाँ तक बात है कि घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका कैसा रहेगा, तो घर के जो बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका तो आपके ऊपर प्यार स्नेह आशीर्वाद बना हुआ है। हाँ, थोड़ा सा जो बाकी सदस्य हैं परिवार के, उनके साथ थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेद बन सकते हैं, उभर सकते हैं आज के दिन। संतान की ओर से माता पिता को अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग बन रहा है। माता की ओर से भी स्नेह और प्यार और लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं, और सुखों में भी आपके काफ़ी अच्छी वृद्धि के संकेत हैं, यानी कि सुखों का भी लाभ लेंगे आज के दिन, आप लेने वाले हैं। उपाय आज के दिन आपको क्या करें कि आपका वैवाहिक जीवन में सुखों में हो वृद्धि। तो प्रिय साथियों, आपको सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी सूक्त का पाठ जरूर कर लेना चाहिए, और आपका भाग्य प्रबल हो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए गौ माता को गुड़ रोटी पर रख करके खिलाएं, और घर से भी गुड़ खा करके घर से निकलें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए जिनका कि टॉरस साइन है।
तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने करियर को लेकर के। तो करियर में तो हम देख रहे हैं कि रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिले है, थोड़ी देर के बाद मिलेंगे, थोड़ा डिले हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति में आपको। तो उसके लिए आप परेशान ना हो और किसी भी तरीके से निराश भी ना हो। साथियों, जहाँ तक इनकम का बात है तो धन का जो लाभ है वो आपको हो रहा है, और अचानक भी कहीं से दूसरी जगह से भी धन के लाभ के संकेत हैं। हाँ, मित्रों का भी सहयोग आपको बराबर मिलेगा। मित्रों के साथ कहीं आप प्लान कर सकते हैं दूर जाने का, घूमने का, उनके साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं बाहर। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आज के दिन भी। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जहाँ तक आपके वैवाहिक सुखों की बात है, वैवाहिक सुखों में किसी प्रकार की भी दूर दूर तक कोई कमी के संकेत नहीं है। गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के कारण आप अपने वैवाहिक सुखों को प्राप्त करके ही रहेंगे। आज के दिन थोड़ा सा घर परिवार के सदस्यों के साथ नोक झोंक, वाद विवाद, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो आप भी कुछ ऐसा कहने से बचें कि जिससे कि बात आगे ना बढ़े। ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ भी आपको अपने मुंह से नहीं निकालना हो चाहिए किसी के भी लिए, कि ताकि बात और आगे बढ़ जाए। इसका ध्यान रखिएगा। और यही ध्यान आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ भी रखना है। प्रिय साथियों, जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कमी मुझे नहीं दिख रही है, और आपके पराक्रम में भी कोई कमी नहीं है। पराक्रम भी आपका एक तरीके से मध्यम रूप से पराक्रम भी आप कर लेंगे। प्रिय साथियों, उपाय आज के दिन आपके लिए क्या बनता है कि ताकि घर परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका अच्छा चलता रहे, तो एक तो जो है सफ़ेद झंडा पीपल के वृक्ष पे दिन में आप जरूर लगा दें, और उसी टाइम जल भी चढ़ा दें, और शाम के समय देसी घी का दीपक जला दें। ये उपाय आप करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए जिनका कि जेमिनी साइन है। तो साथियों, मैं बात करूंगा आपके सबसे पहले करियर को लेके। तो करियर में अचानक कोई ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है, अचानक हो सकता है कि जिसकी आपको पहले से कोई अपेक्षा ना हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, कोई उम्मीद ना हो। और ये जो डेवलपमेंट होगा, ये कहीं ना कहीं इससे आपको कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होगी। तो ये आपके कुछ फेवर में होगा, लेकिन अचानक होगा, ऐसी कुछ संभावनाएं बन रही हैं, और ये कभी भी हो सकता है। तो इस प्रकार का ग्रहों का योग यहाँ पर ये संकेत दे रहा है आपके करियर को लेकर के। और मैंने जैसा कहा कि जो भी डेवलपमेंट होगा आपके हक में होगा, आपके लिए आपको उसका लाभ मिलेगा। अगर मैं बात करूं आपके वैवाहिक जीवन की, तो साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव या डिस्टरबेंस की संभावना बन रही है, और ये संभावना आपके अपने एग्रेसिवनेस के कारण। आपको अपनी एग्रेसिवनेस पर नियंत्रण रखना है, कंट्रोल करना है। खाली अपने मैरिड लाइफ में ही नहीं, जहाँ पर भी आप हैं, सभी जगहों पर, चाहे आप सोशल सर्किल में हैं, चाहे आप अपने वर्क प्लेस पर हैं, अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा और पेशेंस से काम लिया तो आपको काफ़ी और बेहतर परिणामों की भी प्राप्ति हो पाएगी। शत्रु और आपके विरोधी बिल्कुल शांत रहेंगे, किसी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी ओर से भी थोड़ा नाराज़गी का उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। तो उसको लेकर के भी आप परेशान ज़्यादा ना हो। बस कोशिश यही रखें कि आप उनका पाँव छू कर प्रातःकाल जब उठते हैं सो कर के उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करें। ये स्वयं अपने आप में एक बहुत अचूक उपाय है, जिससे कि आपको आपके माता पिता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो। वैसे तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि सुख सुविधाओं में तो थोड़ी कमी है, और यदि कोई वाहन खरीदने की अभी प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी ना खरीदें या ना बेचें, उसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस बात का भी ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसी प्रकार जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परिणामों में कमी के संकेत हैं। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। वैसे आपके पराक्रम में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी मिथुन राशि के जातकों के लिए।
छोटी दूरी की यात्राएं अगर आप करते हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो करेंगे तो अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। दूर दराज की यात्राओं को करने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। और छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको बराबर मिलेगा, और कुटुंबियों का प्यार तो मिलेगा, लेकिन किसी बात पर छोटी मोटी बातों को लेकर के उनके साथ बहस, आर्गूमेंट्स, कुछ ऐसा भी संभावना बन रही है। साथियों, आज के दिन उपाय आपको क्या करना है ताकि आपकी सुख सुविधाएं उनका लाभ लें, माता पक्ष से भी आपको लाभ मिले और भी आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छे लाभ मिले और आपके वैवाहिक जीवन को भी आपका सुखद हो सके, वैवाहिक जीवन भी उसका भी आप आनंद ले सकें। तो उसके लिए उपाय आप करें कि प्रातःकाल एक चुटकी लाल चंदन स्नान करने वाले जल में मिला करके स्नान करें। एक उपाय तो आप ये करें। और दूसरा उपाय आपको करना है, चीनी या मिश्री, दूध या दही, ऐसी चीज़ें धार्मिक स्थल पे जाकर के आप दान करके आएँ। ये आप करेंगे तो इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए जिनका कि कैंसर साइन है। तो साथियों, कैंसर साइन के जो जातक हैं उनके करियर के विषय में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा ऐसी कुछ चीज़ें आपके सामने आपको देखने में आ सकती हैं आज के दिन कि किसी चीज़ के लिए आप, अब मान लीजिए अगर आप कहीं अपने वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं, कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं और वहाँ पर आप अपने जिस पोजीशन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस पदोन्नति के लिए कर रहे हैं, आप, ऐसी बात नहीं है, उसके लिए पूरी तरह से डिज़र्व करते हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस प्रकार की आप अपने बारे में अपेक्षा करेंगे कि मुझको ये ऐसा मिलना चाहिए क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए डिज़र्व करता हूँ, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, उसके बावजूद भी आपको साइडलाइन किया जा सकता है और आपकी जगह पर किसी दूसरे को पदोन्नति मिल सकती है। कुछ इस प्रकार के संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन उसमें आपको निराश नहीं होना है अभी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा प्रतिकूल है इस मामले में आपके लिए। तो जैसे ही थोड़ा सा स्थिति बदलेगी आने वाले समय में तो रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो आज की बात अगर हम करें तो कुछ ऐसे ही परिस्थितियाँ जो हैं वो आपके आजू बाजू सराउंडिंग में रह सकती हैं। मित्रों पर भी ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस अपना नहीं रखना चाहिए, विश्वास उनके ऊपर नहीं रखना चाहिए, उन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जो इनकम है आपकी उसमें भी कुछ धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन उसमें कुछ कमी के साथ धन का आगमन होगा आपके लिए। प्रिय साथियों, जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, सफलता की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं, रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं बशर्ते कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, कितना आपकी अपनी पढ़ाई पर फोकस है, ये चीज़ें देखने वाली हैं। अगर आप पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं तो आप अपने लिए अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, ये बात तय है। लेकिन पराक्रम में कुछ कमी के संकेत हैं। मेहनत, जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं उनको जो मेहनत करनी चाहिए उसमें कुछ कमी का अनुभव वो जरूर करेंगे कि भाई जितनी मेहनत, उनको रियलाइज़ होगा कि इतनी मेहनत से बात बनने वाली नहीं है और जितनी होनी चाहिए उतनी आपके द्वारा हो नहीं पाएगी। ये है ग्रहों की स्थिति। तो साथियों, फिर भी हो सके तो कोशिश करें कि अधिक से अधिक मेहनत करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें कि स्वास्थ्य में गड़बड़ ना पैदा हो, इसका भी ध्यान रखना है। इतनी भी मेहनत ना कर लें कि बिल्कुल आपका हेल्थ इफेक्टिव हो जाए, प्रभावित हो जाए। बीच बीच में अपने शरीर को, अपने दिमाग को रेस्ट भी दें और उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आपकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। तो साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अपने कार्यस्थल में, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार। और आपको कहीं दूर दराज भी जाना पड़ सकता है अपने कार्यों के सिलसिले में, लेकिन वो दूर दराज आप जाएंगे तो उसमें भी थोड़ा कठिनाइयों का सामना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। और छोटी दूरी की यात्राएं भी, अभी हम आपसे यही कहेंगे कर्क राशि के जातकों से कि अभी आप दूर दराज की यात्रा हो, चाहे शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी हो, अगर उनको अवॉइड करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना नहीं बन रही है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। तो वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम परिणाम आपको आज के दिन मिलने जा रहे हैं अपने वैवाहिक जीवन से संबंधित। और थोड़ा सा अपने पार्टनर का सेहत का भी ध्यान जरूर रखिएगा। साथियों, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो हमारे
कर्क राशि के जो जातक हैं उनका घर परिवार के साथ कैसा तालमेल रहेगा। तो तालमेल अच्छा रहेगा, एक तरीके से कह सकते हैं सामान्य रिलेशनशिप चलेगी। सामान्य में क्या होता है कि कुछ थोड़ा बहुत किसी बात पर हो जाता है, आर्गूमेंट भी हो जाते हैं, थोड़ी गरमाइश भी आ जाती है, लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मल भी हो जाती हैं, फिर सब बैठ करके एक साथ खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं घर में। तो ऐसा ही कुछ आज के दिन आप कर्क राशि के जातकों का रहेगा। तो उपाय अब आपको हम बता देते हैं कि उपाय आपके लिए क्या बनता है। तो प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो आप लाल रंग की मिठाई किसी भी धार्मिक स्थल में जा करके दान करके आए, मतलब लेकर के दान करके आना है लाल रंग की मिठाई। और आपका पराक्रम अच्छा बना रहे उसके लिए आपको गौ माता की सेवा जरूर करनी है। गौ माता को रोटी पे देसी घी और सफ़ेद मिठाई रख करके खिलाएं तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के कि जिनका लियो साइन है। तो जो लियो साइन के हमारे जातक हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं इतनी बात कह दूं, करियर की बात करने जा रहा हूं। तो देखिए, करियर में समस्याएं, परेशानियां, ये सब चलता रहेगा, वो एक अलग चीज़ है। वो तो आपका एक तरीके से रूटीन ही समझ लीजिए, अभी कुछ टाइम तक ऐसे ही चलेगा। प्रॉब्लम्स भी आपके आजू बाजू रहेंगी, चैलेंजेस भी रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप गए और बहुत आराम के साथ गए और आराम के साथ घर आ गए। वहाँ पर जाएंगे, अपने वर्क प्लेस पर जाएंगे तो वहाँ आपको थोड़ा सा परेशानियों से भी रूबरू होना पड़ेगा। और लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद आपके मान सम्मान में कमी नहीं होगी, आपके सम्मान में वृद्धि ही होगी। चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे आप सोशल सर्किल से हैं, चाहे घर परिवार में हैं, हर जगह आपको अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होगा। और मान सम्मान के साथ साथ अभी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको पदोन्नति भी होगी, या ऐसा तो संभावना अभी नहीं बन रही है साथियों, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक अच्छा प्रभाव आपका सभी पर बना रहने वाला है आज के दिन। मैं अगर बात करता हूँ आपसे आपकी इनकम को लेकर के, तो इनकम की बात यह है कि इनकम तो है, लेकिन इनकम से अधिक खर्च भी है, खर्च की भी अधिकता रहेगी। तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो आपका बजट सही रह सकता है। वैसे घर परिवार के सदस्यों की बात करें तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको तो आप किसी तरीके से अपने हक में मना लेंगे, तो वो उनको तो आप खुश कर लेंगे अगर वो थोड़ी बहुत उनको आपसे कोई शिकायत है तो। लेकिन हाँ, जो घर के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी जरूर रहने वाली है और थोड़ी टेंशन भी हो सकती है इसी कारणवश। मैं बात करूं अगर स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके बारे में बता दूं कि आपको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, तब जाकर के कहीं सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। वैसे संतान की अगर बात करें तो माता पिता को जो संतान से उम्मीदें हैं या अपेक्षाएं आप कर रहे हैं उसके अनुसार भी परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं है आज के दिन। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी मेहनत करेंगे तो जाकर के कहीं सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको भी मिल पाएंगे। वैवाहिक जीवन की भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, वैवाहिक जीवन में भी आज के दिन आप सिंह राशि के जातकों को थोड़ा मिले जुले परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। छोटी मोटी बातों पर कुछ जैसे कि बहस हो जाती है घर में, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर के इशू होते हैं कुछ छोटे मोटे, उनको बस ऐसी ही चीज़ें रहेंगी और आपका दिन निकल जाएगा। कभी प्यार होगा, कभी तकरार होगा, कभी थोड़ी बहुत टेंशन होगी, यही चलेगा, सब मिला जुला दिन। उपाय आज के दिन आपको क्या बनता है करने के लिए, तो मैं साथियों उपाय आपको यही बताऊंगा कि देखिए, सबसे पहला तो उपाय आप ये है कि नीम का दातून, प्रातःकाल उठते ही नीम का दातून अगर आप करते हैं तो आपके धन के लाभ में भी वृद्धि आपको होगी। स्टूडेंट्स भी अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त कर पाएंगे जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। और घर परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छे रिलेशन हो तो अपने पूजा घर में शुक्र देव का यंत्र रख करके ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए जिनका कि विर्गो साइन है। तो साथियों, आप जिनका विर्गो साइन है, आपको सबसे पहले तो यही कहेंगे कि एक तो हालांकि आप अपने अंदर की जो परेशानियां हैं जिनको लेकर के आप थोड़ा चिंतित कह सकते हैं या निराश कह सकते हैं, वो सभी के साथ शेयर नहीं करना पसंद करेंगे,
लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर उदासी या निराशा या परेशानी या टेंशन रह सकती है। लेकिन आप अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कोई गलत स्टेप ना लें, ये हम आपको बताना चाहते हैं। गलत स्टेप लेने से आपके लिए समस्याएं और अधिक बढ़ेंगी साथियों। तो इसलिए आप कोई भी परेशान हैं, ये समय निकल जाएगा जब तक थोड़ा शुक्र की स्थिति कमज़ोर है, इसलिए ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हो गई है। लेकिन ये शुक्र जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी अपने आप, स्वतः ही। मैं अगर बात करूं आपसे आपके करियर को लेकर के, तो करियर में भी मेहनत परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। लेकिन उस मेहनत परिश्रम करने के बाद फिर आपको कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो पाएंगे, मेहनत अधिक करने के उपरांत। लेकिन मेहनत करने में भी थोड़ी सी समस्या रहेगी, यानी कि जितनी मेहनत आपने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे मेहनत करनी है जाकर के अपने कार्य क्षेत्र में, तो पता चला कि वहाँ पर जितनी मेहनत करने का आपने अपना माइंड में एक प्रोग्राम बना करके प्लान करके आप चले थे, उतना नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, ये भी स्थिति रहेगी। और जो अब नहीं कर पाएंगे तो फिर उस आपके रिजल्ट्स जो आपको अच्छे मिलने थे उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये है कि इनकम भी हो रही है, आपको धन का लाभ होगा, लेकिन धन का व्यय भी होगा अच्छी मात्रा में। अगर धन के व्यय करने से बचते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ती हैं या आपकी कोई प्लानिंग है, तो ये यात्रा आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। इस यात्रा से आपको लाभ होगा, लेकिन थोड़ा शत्रुओं से सावधान जरूर रहें। हालांकि बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे, थोड़ा परेशानियां दे सकते हैं, आपको टेंशन दे सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा उनके ऊपर भी अपनी नज़र बना के रखें। स्टूडेंट्स की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को भी, अगर आपने अपनी पढ़ाई के प्रति नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो आपके रिजल्ट्स बहुत तेज़ी के साथ नीचे जाएंगे। यह आपको मान लेना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको सामान्य तौर पे परिणामों की प्राप्ति सामान्य रूप से होने वाली है। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा। अभी तक जो समस्याएं चल रही थी वैवाहिक जीवन में, वो अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं और कुछ सुकून और शांति अब आपको मिल रही है, और आज के दिन भी कुछ ऐसा ही रहेगा। लेकिन साथियों, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी तालमेल में कमी के संकेत हैं, थोड़ा कमी है वहाँ पर भी। और जो आपके बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ आपके जो रिलेशन है वो नॉर्मल चलेंगे। उपाय आज के दिन आप क्या करें कि ताकि ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की स्फटिक की माला अगर है तो बहुत अच्छी बात। 1 माला या 3 माला प्रातःकाल सायंकाल जरूर करें, यह आपके लिए अति आवश्यक है साथियों। उससे आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी अपनी विचारधारा भी बहुत पॉजिटिव होगी। और जब सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी, तो आप अच्छे कार्य करने को लेकर के प्लान करेंगे और फिर उन पर कार्य करेंगे और उनमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो साथियों, इस मंत्र का जाप जो मैंने आपको बताया है, एक तो आप ये करें, और अगर अपने कार्य क्षेत्र में भी आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा सा आपके फेवर में रहें और आपको थोड़ा एक तरीके से रिलीफ मिलता रहे परेशानियों से, तो फिर आपको करना यह है कि आज के दिन गेहूँ है या गुड़ है, ऐसी चीज़ों का किसी धार्मिक स्थल में जाकर के आप दान करके आ सकते हैं। या लाल मसूर की दाल, अगर आप कुछ भी ना करें तो लाल मसूर की दाल एक लाल रंग के नए कपड़े में पोटली बना करके किसी सफाई कर्मचारी को कुछ पैसों के साथ आप दे सकते हैं। ये आप करेंगे तो इससे बड़ा लाभ मिलेगा साथियों आपको। अब आगे बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा साइन है। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि एक अच्छा राजयोग होने के कारण आज आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। सफलता की प्राप्ति के भी योग हैं, उन्नति के भी योग हैं आपके अपने कार्य क्षेत्र में। चाहे आप अब कोई व्यापार कर रहे हैं या फिर आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स की प्राप्ति के पूरे पूरे योग बन रहे हैं तुला राशि के जातकों के लिए। इनकम की भी बात कर लेते हैं। इनकम भी बहुत अच्छे ढंग से, धन का लाभ भी आपको होता हुआ दिख रहा है। साथियों,
सुख सुविधाओं की अगर बात करें तो सामान्य से मध्यम सुख सुविधाओं का भी आनंद आप लेने वाले हैं आज के दिन। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग रहेगी, इंटीमेसी अच्छी रहेगी, और साथ के साथ जैसा मैंने कहा कि इनकम अच्छी होगी, धन का लाभ होगा, आप उसी मात्रा में, उसी प्रोपोर्शन में आप पैसे को भी अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे एज पर योर प्लानिंग, और उसके अच्छे रिटर्न भी आपको मिल सकेंगे। अब बात करते हैं आपके अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन सामान्य से मध्यम रहेगा, यानी कि कोई विशेष समस्या आपके वैवाहिक जीवन में हमको नहीं दिखाई पड़ती। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को भी सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स के बीच में, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी बात हो रही है कि सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं। लेकिन जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस थोड़ा अधिक करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप हमारे बताए उपाय करते हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि उपाय करने से आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को अपने रिजल्ट्स भी अच्छे प्राप्त होंगे। उसके भी हम लिए आपको उपाय देने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बता दें कि रोग शांत रहेंगे, शत्रु शांत रहेंगे, और संतान के द्वारा माता पिता को सामान्य से मध्यम परिणामों की ही प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, उपाय आज के लिए बताते हैं आपको कि घर से निकलते समय गुड़ खा करके निकलें और गुड़ का दान भी करें। धार्मिक स्थल में गुड़ आप दान करते हुए चले जाएं प्रातःकाल। ये उपाय एक तो आपको बहुत इसका अच्छा लाभ प्राप्त होगा, और अगर आप दूर दराज की यात्रा करने में की कोई प्लानिंग कर रहे हैं या मजबूरन आपको जाना ही पड़ेगा, तो घर से फिर मैं आपसे इतना ही कहूँगा, एक तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें, और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला का जाप करके तभी घर से निकलिएगा। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए। तो साथियों, सबसे पहले बात आपके कार्य क्षेत्र की, चाहे आप व्यापारी हैं या रोजगार से जुड़े हैं, बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति, क्योंकि प्रोफेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो हाउस है प्रोफेशन का, वहाँ पर बहुत अच्छा एक सुंदर राजयोग बनने की वजह से आपको काफ़ी बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग हो रहे हैं। कुछ अच्छी जिम्मेदारियां, आपका दायरा बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और आपका ओहदा भी बढ़ सकता है, इसकी भी पूरी संभावना है। और आप अपने इस बढ़ते हुए जो आपका जो दायरा है जिम्मेदारियों का, आपके जो भी कार्य क्षेत्र है वो जो बढ़ेगा, उसका विस्तार होते हुए आप देखेंगे तो उससे आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा। और भाग्य में भी वृद्धि है, भाग्य भी पूरा सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मातृ पक्ष से थोड़ा ही लाभ मिलने की संभावना है, अधिक नहीं, और सुख सुविधाओं का भी सामान्य रूप से लाभ मिलता रहेगा। लेकिन जो अभी आपकी इनकम है, इनकम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुकावट के संकेत हैं, या फिर ये कहा जाए कि जो इनकम आपको होगी उससे आप प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां चलती रहेंगी आपके लिए। जैसे ही शुक्र की स्थिति में बदलाव आएगा, सारे रिजल्ट्स आपके लिए बेहतर होंगे। और अभी अगर आप चाहते हैं कि बेहतर रिजल्ट्स हों तो उनके लिए भी उपाय आपको जरूर देंगे कि ताकि आपकी इनकम में वृद्धि हो। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में कोई मुझे परेशानी नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य का ध्यान आप भी रखें, वो भी रखें। वैसे वैवाहिक जीवन ठीक है, सुखद है। और साथियों, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, और जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको तो अति सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। तो आज के दिन क्या उपाय किया जाए कि जो आपके धन के लाभ में वृद्धि हो और मित्र भी आपको सहयोग करें? तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि सफ़ेद चंदन का टीका लगा करके घर से आपको निकलना है। सबसे पहला कार्य तो यही करना है। और दूसरा कार्य, घर से निकलने से पहले कौओं को अगर खीर पूड़ी पर रख करके खिलाते हैं तो इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो जातक हैं जिनका सैजिटेरियस साइन है। साथियों, करियर में थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, आज के दिन भी दिख रहा है ऐसे ही हालात रहेंगे। हालात कुछ आपके अनुकूल नहीं, प्रतिकूल रहने की संभावना कुछ ज़्यादा है आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि जिस प्रकार के रिजल्ट्स की अपेक्षा आप करेंगे उनमें या तो कमी या फिर जस्ट उसके ठीक अपोजिट ऐसे
उनको देख करके आपको परेशान या विचलित नहीं होना है, निराश नहीं होना है। ये शुक्र की स्थिति बहुत कमज़ोर है, इस वजह से ये इस प्रकार के एक्सपेक्टेड हैं रिजल्ट्स आपके लिए कार्य क्षेत्र में। जैसे ही शुक्र की स्थिति में इम्प्रूवमेंट होगा, निश्चित रूप से आपके लिए भी चीज़ें अच्छी होंगी, बेहतर होंगी। तो साथियों, इनकम भी रुक रुक करके होगी या उसमें कुछ कमी होगी, कमी के साथ इनकम आपको होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव, तकलीफ़ें, कष्ट दिख रहा है और कुछ आप भी डिस्टर्ब रह सकते हैं ऐसी चीज़ों के कारण। डिस्टर्ब भी रह सकते हैं, एग्रेसिवनेस भी आपकी बढ़ेगी। साथियों, जहाँ तक आपके पराक्रम का प्रश्न है तो वो भी मध्यम रहने वाला है, सामान्य से मध्यम आज के दिन। और भाई बहनों का भी सहयोग सामान्य रूप से आप प्राप्त कर पाएंगे। जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है तो सुख सुविधाएं निश्चित रूप से उसमें थोड़ी वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। और अब आपको हम बताना चाहेंगे कि आपके जो शत्रु हैं वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश जरूर करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने की। आपको कैसे उनसे बचना है ये अब आप पर निर्भर है। तो थोड़ा शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं और स्वास्थ्य में भी कुछ कमी के संकेत हैं। प्रिय साथियों, क्या उपाय किए जाएं आज के दिन कि जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना अपने करियर में भी करना ना पड़े। तो एक तो आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा नित्य प्रतिदिन कीजिएगा। लक्ष्मी, एक तो कनकधारा का पाठ है वो आप कर सकते हैं, लक्ष्मी स्तोत्र कर सकते हैं। दोनों में से जो मर्जी आपका दिल करता है वो आप करें। चाहे कनकधारा का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र, चाहे लक्ष्मी सूक्त, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। वो जरूर करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके करियर से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हों और इनकम में भी आपकी वृद्धि हो। तो ये पाठ आपको माँ लक्ष्मी जी का अवश्य करना चाहिए। और दूसरा उपाय, ताकि आपके घर में आपके पार्टनर के साथ भी संबंध अच्छे बने रहें, तो मैं कहूँगा कि काल भैरव जी की पूजा आप अवश्य करें। आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन बनता है, उनके विषय में। तो करियर में जिस प्रकार के रिजल्ट्स की आप अपेक्षा करेंगे उसमें निश्चित रूप से कमी के संकेत हैं। उतने बेहतर रिजल्ट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं आज के दिन। लेकिन जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है या आपकी इनकम का प्रश्न है, तो इनकम में भी कुछ रुकावट या कमी के संकेत हैं। जो धन का लाभ आपको होना है या होता है उसमें भी कमी है। सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के कोई समस्या हमें नहीं नजर आती है। जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य में भी कुछ कमी है, लेकिन आपके पराक्रम में कमी नहीं रहेगी। तो आप अपने पराक्रम के द्वारा अपने भाग्य को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसे भी ग्रहों के संकेत हैं। साथियों, जो आपके मित्र हैं तो आपके जो मित्र हैं उनका सहयोग आपको भरपूर मात्रा में मिल पाएगा। और मैंने ये भी नहीं कहा है कि जो धन का लाभ है, मैंने यही कहा है कि रुक रुक के होगा या उसमें कुछ कमी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम स्टॉप हो जाएगा, पैसा आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है उसके कारण धन आपके हाथों में तो जरूर आएगा, लेकिन ये हो सकता है थोड़ा कम मात्रा में आए या थोड़ा सा रुक रुक करके आए, लेकिन धन बराबर आपके हाथों में आता रहेगा। और रुक रुक करके आएगा, वैसे ही आप अपने पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं रुक रुक कर, मतलब उसी के अनुसार। ऐसी स्थिति वहाँ पर भी है। घर परिवार के सदस्यों के साथ संबंध की बात करें तो घर के बड़ों का प्यार, आशीर्वाद, स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा। और घर परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी तालमेल सामान्य से मध्यम रहेगा, इस बीच में ही रहेगा। शादी की बात कर लेते हैं, वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? साथियों, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य में कमी नज़र आती है जीवन साथी के, वैसे कोई कमी हमें नहीं लगती, इसका ज़रूर ध्यान आप रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं,
नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, तब जा कर के कहीं खींच करके सामान्य परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। और इसी तरह हायर स्टडीज़ वालों की भी स्थिति ऐसी ही रहेगी। ऑलमोस्ट आपको भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर जितनी मेहनत करेंगे उतने ही परिणाम प्राप्त होंगे अच्छे, कम मेहनत करेंगे तो कम, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा। आगे बात करेंगे कि आपको उपाय क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो शुक्र की स्थिति कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण आपके करियर में भी प्रॉब्लम आ रही है, भाग्य भी आपका अवरोध हो रहा है उसके कारण, शुक्र के कारण, तो शुक्र को मजबूत जरूर करें। और शुक्र को मजबूत करने के लिए एक तो परफ्यूम वगैरह, डीओ जो भी है उसका यूज़ रेगुलर बेसिस पर करें। घर से निकलते हुए डीओ लगाएं, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, और मन ही मन जब भी आपको समय मिले, चाहे घर में, बाहर, ऑफिस में, ट्रेन में, गाड़ी में, जहाँ पर भी आप हैं, वहाँ पर आप मन ही मन ये मंत्र जरूर करते रहिए, ओम शू शुक्राय नमः। जब भी मौका मिले, जब भी समय मिले, खाली समय में ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की जाप जो है जरूर करते रहिए। और वैसे घर में हैं तो 1 माला या 3 माला का जाप करें इस मंत्र की। और सफ़ेद चीज़ों का करें दान, जैसे कि कपूर है, मिश्री है, चीनी है, दही है, दूध है, इस तरीके की चीज़ों का किसी भी धार्मिक स्थल में जा कर के किसी भी गरीब व्यक्ति को आप ये दान कर सकते हैं। साथियों, अब आगे बात करते हैं कि वो दूसरा उपाय कौन सा बनता है आपके लिए। तो देखिए, दूसरा उपाय जो है वो हनुमान जी की पूजा है। हनुमान जी की पूजा करें तो आपके काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं आपके फेवर में आ जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करना है, हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती, और उनका प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डू का। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कि देखिए, आप कुंभ राशि के जो जातक हैं साथियों, जिनका कि एक्वेरियस साइन है, तो करियर की अगर हम बात करते हैं तो करियर आपका मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा और बेहतर स्थिति में रहेगा आज के दिन। इनकम की अगर बात करें, यानी कि धन के लाभ को लेकर के अगर हम बात करें, तो धन के लाभ में कहीं ना कहीं कमी है, उसमें कमी है, उसको लेकर के आप थोड़ा परेशान रह सकते हैं। लेकिन परेशानी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये परिस्थितियां ग्रहों के हिसाब से बदलती हैं। जैसे ही ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं वैसे ही रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं। तो लेकिन अभी काफ़ी समय तक कुछ इसी प्रकार की स्थिति बनने के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन आपको परेशान नहीं होना, हम आपको पूरा उसका उपाय देते हैं, उपाय बताएंगे, आज भी बताएंगे, तो आप वो उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, मैं आपसे ये भी बता दूं कि सुख सुविधाएं की अगर हम बात करें आपके कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो बहुत ही सामान्य रूप से सुख सुविधाएं का लाभ लेंगे। और अगर बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सामान्य परिणामों की प्राप्ति होगी, और संतान के द्वारा माता पिता को बहुत ही निम्न स्तर पे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो पाएंगे और आप दे पाएंगे अपने माता पिता को। कोई बहुत ज़्यादा या बहुत बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, ऐसी संभावना यहाँ पर नहीं बन रही है ग्रहों के द्वारा। शादीशुदा ज़िंदगी की बात अगर हम करें तो शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी है, वैवाहिक सुख हैं, उसमें कमी नहीं है। लेकिन हाँ, घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी आ सकती है। यूँ तो सब चीज़ें ठीक चलेंगी आपके और उनके बीच में, लेकिन यदा कदा बीच बीच में कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल जाए या उधर से कुछ ऐसा हो जाए जो आपको थोड़ा हर्ट कर दे, या आपकी बात किसी और को हर्ट कर दे फैमिली में, ये इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। लेकिन घर के बड़े जो बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा आपको तालमेल बना के ज़रूर रखना चाहिए, उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति दिख रही है कि कहीं ना कहीं आपकी अपने घर के बड़ों से अनबन या उनकी नाराज़गी आपको लेके। तो इस बात की कोशिश करें कि किसी भी तरह से उनकी नाराज़गी आपके प्रति ना बने, और बन गई है तो ये आपका फ़र्ज है कि आप उसको कैसे दूर करते हैं। प्रातःकाल उठें, सबसे उत्तम उपाय है पहले अपने माता पिता के पाँव छुएं। कितने नाराज़ रहेंगे, एक दिन आपको उन्हें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। और माता पिता का आशीर्वाद ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है, ये बहुत बड़ा उपाय है। तो साथियों, ये भी आप काम करें जो हमने अभी आपको बताया उपाय के तौर पर। वैसे
अगर आपके मैं पराक्रम की बात करता हूँ तो जो पराक्रम है आपका ये सामान्य से मध्यम रहेगा, और शत्रु जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपको तंग और परेशान नहीं कर पाएंगे, और जो विरोधी हैं शांत रहेंगे। थोड़ा मामा मामी पक्ष से भी लाभ की संभावना बन रही है। प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, कुंभ राशि के जातकों को, और इसी तरह से जो हायर स्टडीज़ कर रहे हैं उनको भी। अब उपाय क्या किए जाएं? तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, कुंभ राशि के जातक भगवान विष्णु जी की पूजा करें, और अगर लक्ष्मी जी की चांदी की मूर्ति है आपके घर में तो आप उस मूर्ति को शहद अर्पित करना है, और या इत्र, या दोनों चीज़ें हैं तो दोनों, इत्र और शहद दोनों, और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें, उनको केसर का तिलक लगाएं, और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र का 1 माला या 3 माला आप जरूर कर लें। और साथ ही हनुमान जी की पूजा करना स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत आवश्यक है। हनुमान जी को प्रसन्न करना अपनी भक्ति से, तभी आप किला फतेह कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो मंगल को प्रसन्न करना आपके लिए बहुत आवश्यक। हनुमान जी को, अगर आप मंदिर भी नहीं जा सकते, वैसे तो जाना चाहिए, और आज तो वैसे भी मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की प्रतिमा पर जा करके आप प्रसाद चढ़ाएं, मीठा पान बनवा करके लेके जाएं गुलकंद का, वो उनके श्री चरणों में रखें, गुलाब के फूल की माला उनको चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ और हनुमान जी की आरती, और उनको प्रसाद चढ़ाएं बूंदी का या बेसन के लड्डू का। ये आप करिएगा। अब आगे बात करेंगे जो मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है। प्रिय साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार हावी होने की कोशिश उनकी थी, तो अब उसमें एक ब्रेक लगेगा, उसमें कमी आएगी, और अब आप थोड़ा नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव वे में भी चीज़ों को लेंगे और सोचेंगे और विचार करेंगे। ये एक अच्छा साइन है। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका करियर है ना, करियर में बेशक चाहे क्यों ही चुनौतियां क्यों ना हो आपके डेली बेसिस पे, लेकिन ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरफ इशारा कर रही है कि जल्दी ही आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की भी प्राप्ति होने वाली है। भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। घर के बुजुर्गों के साथ आप कहीं धार्मिक स्थल पर देवों के दर्शन करने के लिए भी जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं, ऐसी भी संभावना है। और घर प्रॉपर्टी अभी ना खरीदें ना बेचें, अभी ऐसा योग नहीं है कि जिसमें आपको, वरना तो उसमें कोई ना कोई झंझट पड़ जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, ऐसे योग हैं। तो अभी आप सेल या परचेज से दूर रहें, अपने आप को दूर रखें। साथियों, अगर मैं बात करूं आपसे, आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे, सामान्य एजुकेशन लेने वाले हों चाहे हायर स्टडीज़ वाले हों। मीन राशि के जातकों के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों ही प्रकार के, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट चल रहा है कि आप दोनों के लिए ही बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग ग्रहों के द्वारा बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? साथियों, वैवाहिक जीवन में कमी है, सुखों में भी, और वैवाहिक जीवन में आपका जो वो मैरिड क्या कहते हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर है, उसके साथ भी थोड़ा सा कुछ ऐसी अनबन वगैरह हो सकती है कि जिसको लेकर के आप भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा साथियों। और वैसे मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, इनकम की अगर मैं बात करूँ तो इनकम तो आपको हो रही है, होगी, लेकिन खर्च भी बराबर हो रहे हैं। कैसे कंट्रोल करना है, नियंत्रण कैसे करना है, ये आप बेहतर जानते हैं। हम तो आपको उपाय दे सकते हैं, और उपाय हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहला तो उपाय वो यही बनता है, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की 1 माला या 3 माला आपको करनी है। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र की। और साथियों, दूसरा उपाय जो है वो ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस मंत्र की भी 1 माला या 3 माला जरूर करिएगा। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 3 सितंबर सन 2024 दिन मंगलवार,
विक्रम संवत 2081 के। और इसी के माध्यम से हमने आप सभी जातकों को ये बताने की कोशिश की है, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक, कि आज का दिन आपका कैसा जाने वाला है, कैसा रहने वाला है, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए यही हम कहेंगे कि देखिए, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से हमने आपको प्रेडिक्शन दी है। अब जो उपाय भी हमने आपको दिए हैं उन उपायों को भी आप अवश्य करें। उपायों को करेंगे तो अपने दिन को और ज़्यादा अधिक बेहतर बना पाएंगे। और उपाय हम बहुत सरल और आसान देते हैं, ये आप जानते होंगे। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो प्रोग्राम देखते सुनते हैं, बहुत आसान उपाय देते हैं, तो जो इंसान, कोई भी इंसान हो, इजीली उनको कर सके। तो ये था प्रिय साथियों दैनिक राशिफल की चर्चा 3 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को लेके चर्चा। अगर आपको ये पसंद आई, वीडियो पसंद आया, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जितने भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनते आने वाले समय में, वो सारे वीडियोस विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का एडवांटेज ले सकें पूरी तरह से, तो फिर बेल आइकन को जरूर पुश करें साथियों। इसी के साथ अब हम अपने सभी आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त और अपनी वाणी को देंगे विराम। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।